अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे जैन धर्म के साथ। धार्मिक आंदोलन हमारा मेन टॉपिक है। उसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में आपने अपने स्कूल लेवल की किताबों में भी पढ़ा है, अपने जीके की बुक्स में भी पढ़ा है। इस वीडियो में हम आपको जैन धर्म के बारे में पूरी तरह से पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे और इसमें हमने अन्य संप्रदायों को भी कवर किया है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुने और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 के साथ। आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय कहीं ना कहीं जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। हम इस वीडियो की शुरुआत आजीवक संप्रदाय से करेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखाली गोशाल थे। गोशाल में जन्म, गौशाला आपको पता है, गौशाला में जन्म लेने के कारण और पिता जो एक मक्खा थे, मक्खा यहाँ जो धार्मिक चित्र बेचने वाले होते हैं उन्हें मक्खा कहा जाता है, और अर्थात धार्मिक चित्रों को बेचने वाले, इसलिए वे मखाली कहलाए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक वो कौन थे? मखाली गोशाल। उन्होंने महावीर के साथ 6 वर्षों तक तप किया और किसी बात पर उनका मतभेद हो गया उनके साथ, और उन्हें छोड़कर उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। और आपको यहाँ पता होना चाहिए, आजीवक संप्रदाय के लोग अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं और शरीर को गंदा रखते हैं और मोर पंख धारण करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनडायरेक्टली, आपको डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी कि किस संप्रदाय के लोग अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं और मोर पंख धारण करते हैं। तो यहाँ आएगा आजीवक संप्रदाय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भगवती सूत्र में महावीर और घोषाल यानी गोशाल की झड़पों का वर्णन मिलता है। उनकी मृत्यु महावीर के मंत्र शक्ति के कारण अजात शत्रु, यहाँ ये जो इस क्वेश्चन में, इस फैक्ट में ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनकी मृत्यु अजात शत्रु के साथ वैशाली में एक युद्ध हुआ था उसके कारण हुई थी, जहाँ महावीर ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया था। आपने ऊपर पढ़ा ही है, महावीर और मखाली के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद चला हुआ था, शत्रुता थी उनकी आपस में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मौर्य संप्रदाय के किन 2 राजाओं ने आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इसमें आता है सबसे पहले अशोक और दशरथ, जो उनके पौत्र भी माने जाते हैं, ठीक है। इन दोनों ने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, और उन गुफाओं का क्या नाम था हम अपने मौर्य काल के टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिव्य वदान, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, में वर्णन है कि यहाँ बिंबिसार होगा, यहाँ बिंदुसार किया गया है, यहाँ बिंबिसार होगा कि के दरबार में पिंगल वत्स और जॉनसन नामक 2 आजीवक निवास करते थे। हमने जब हम टेस्ट की तैयारी करते थे तो मेनली हम यही पढ़ते थे कि आजीवक संप्रदाय के सन्यासी जो है बिंबिसार की के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको नाम भी दिए हैं, पिंगल वत्स और जॉनसन। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वराह मिहिर ने आजीवक संप्रदाय को दंडी और बाण भट्ट ने मस्करीन नाम से उनका अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि वराह मिहिर ने आजीवक संप्रदाय का किस नाम से अपनी पुस्तकों में, अपने साहित्य में उल्लेख किया है? यहाँ दंडी आएगा, और बाण भट्ट ने किस प्रकार से किया है? मस्करीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, घोषाल। यहाँ थोड़ा गलती से घोषाल लिखा गया है, गोशाल होगा। गोशाल महावीर के बारे में कहते हैं, या ये कथन है, स्टेटमेंट है, जिस प्रकार एक व्यापारी लाभ के लिए माल दिखाकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही श्रमण ज्ञाति पुत्र यानी महावीर करते हैं। ये कथन है, और ये कथन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किसने महावीर के बारे में कहा है? जिस प्रकार एक व्यापारी लाभ के लिए माल दिखाकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही श्रमण ज्ञाति पुत्र करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मखाली गोशाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट क्वेश्चन। वह एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति से अधिक ईश्वर और मनुष्य के दुख का कारण बनता है। ये महात्मा बुद्ध ने कहा है गोशाल के लिए, और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। लोकयात संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? लोकयात संप्रदाय के संस्थापक चावर्क हैं। और ये जो संप्रदाय हैं, इनके संस्थापकों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर आई थिंक 2017 का सेट था या 18 का, तो उसमें 18 के सेट में शायद पूछा गया था, किसी संप्रदाय के संस्थापक का नाम पूछा गया था। तो ये जो संप्रदाय के संस्थापक हैं, आप इनको रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है,
जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? जैन धर्म के संस्थापक सभी को पता है, ऋषभदेव हैं, जिन्हें केसरिया नाथ या आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ इनका सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो नाम है, आदिनाथ है। और ऋषभदेव किस राज्य के राजा थे? आपको पता है, ये एक काफ़ी महान वंश के राजा थे, इनके पिता भी राजा थे, ठीक है। तो ये अयोध्या के राजा थे और इन्होंने राजपाट का त्याग करके संन्यास ग्रहण किया था, महात्मा बुद्ध की तरह। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है और भागवत गीता में भी इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में दो हमारे तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव और हमारे जो अरिष्टनेमी हैं, ठीक है। इन दोनों को, एक को कृष्ण का भाई माना गया है, एक को कृष्ण का अवतार माना गया है। तो ये जो दो हमारे तीर्थंकर हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है, विष्णु के कितने अवतार माने गए हैं? विष्णु के वैसे 10 अवतार माने गए हैं, दशावतार कहा जाता है विष्णु को। परंतु कई पुस्तकों में, जैसे गुरु गोविंद सिंह की जो रचना है दशम ग्रंथ, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ विष्णु के अवतारों की संख्या 27 है और सुख सागर नामक एक ग्रंथ है, वहाँ 24 है, पर सर्वमान्य जो संख्या है वो 10 है। और यहाँ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ देखिए, मत्स्य अवतार है, यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, ठीक है, कूर्म अवतार है, यहाँ वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार, परशुराम अवतार है, यहाँ राम अवतार, कृष्ण अवतार है और बुद्ध। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। कई अवतारों में नहीं माना गया है कि बुद्ध भी कृष्ण का अवतार है, कई अवतारों में माना गया है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक पेपर में आया था कि बुद्ध जो है विष्णु के कौन से अवतार माने जाते हैं। तो यहाँ आएगा नवम अवतार, 9वें अवतार, ठीक है। और जो कल्कि का अवतार है वो अवतरण होना है उसका, ठीक है। तो ये सबसे अंत वाला अवतार है, कल्कि का अवतार, ठीक है। तो ये विष्णु के 10 अवतार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्धिक साहित्य में ऋषभदेव को स्वयंभू कश्यप भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको लर्न कर लेंगे। बौद्ध साहित्य में जैन जो तीर्थंकर हैं पहले, उनको स्वयंभू कश्यप भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भरत और बाहुबली, मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ऋषभदेव उनके 2 पुत्र हुए, सबसे बड़े भरत और सबसे छोटे जो थे वो बाहुबली। और उन्होंने अपने जो बड़े पुत्र थे भरत, उनके लिए अपने राजपाट का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया था। और जैन अनुश्रुतियों में ये भी माना जाता है कि भारत का जो पहला चक्रवर्ती सम्राट थे वो भरत थे और उन्हीं के नाम पर इस प्रदेश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। और जैन संप्रदाय में, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24, ये सभी को पता है, ठीक है। मैंने यहाँ डिटेल देने की कोशिश की है। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्यदत्त, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वसुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंठूनाथ या कई जगह कुंठूनाथ भी बोला जाता है, अरहतनाथ या अरहनाथ भी बोला जाता है, मल्लीनाथ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ इकलौती महिला तीर्थंकर हैं ये, ठीक है। 19वीं तीर्थंकर जिनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कलश है। मनु सुब्रतनाथ, नेमीनाथ, अरिष्ट नेमी। और मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इन दो में काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ कॉमा नहीं लगाए। नेमीनाथ को नमीनाथ भी बोला जाता है और जो अरिष्ट नेमी है, अरिष्ट नेमी को नेमीनाथ बोला जाता है। कई ग्रंथों में इसकी डिटेल अलग अलग है, पर यहाँ ये जो चीज़ है इसको नमीनाथ भी बोला जाता है, ठीक है, और इसको बोला जाता है नेमीनाथ, और इसका दूसरा नाम अरिष्ट नेमी है। मैंने यहाँ नेमीनाथ किया है, यहाँ अरिष्ट नेमी किया है, थोड़े डिफरेंस के लिए। फिर आता है पार्श्वनाथ और आता है अंत में महावीर, ठीक है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ इनकी डिटेल दी गई है। किस तीर्थंकर का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है? तो यहाँ जो आपके अजीतनाथ हैं, ठीक है, उनका उल्लेख मिलता है हमें यजुर्वेद में। मल्लीनाथ को श्वेतांबर, आपको पता है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर जो है स्थूल भद्र जो जैन भिक्षु थे उनके अनुयायी थे, और दिगंबर जो थे भद्रबाहु के अनुयायी थे। तो श्वेतांबर उन्हें महिला मानते हैं और दिगंबर उन्हें पुरुष मानते हैं, और सबसे मतलब कम लोकप्रिय तीर्थंकर भी थे महिला होने के कारण। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जैन धर्म में महिला और पुरुष का काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था।
और क्वेश्चन नंबर 17 है, किस तीर्थंकर को मिथिला के राजा जनक का पूर्वज भी माना जाता है? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ आता है तीर्थंकर नेमिनाथ। ठीक है, तो ये वाले नेमिनाथ हैं। ठीक है, नेमिनाथ, इनको मिथिला के राजा जो जनक हैं उनका पूर्वज भी माना जाता है। 18वां है, अरिष्टनेमि और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। उन्हें कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं 5 महाव्रत। आपको पता है जैन धर्म में, जैसे बौद्ध धर्म में जो है वो त्रिरत्न फेमस है, वैसे ही जैन धर्म में 5 महाव्रत जो है फेमस हैं। तो यहाँ पहला है हमारा अहिंसा। ठीक है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव के प्रति जो है वो हिंसा का व्यवहार ना करना। और आपको एक मेन चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जैन धर्म में कृषि भी निषेध है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कृषि करने से जो है कई प्रकार की जीवों की हत्या हो जाती है। ठीक है, सत्य, सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह, दूसरों की वस्तुओं का को ग्रहण ना करना या उस पर कब्जा ना करना। अस्तेय, अस्तेय होता है नॉन स्टीलिंग, किसी की वस्तु का यानी कोई चोरी ना करना। तो ये जो 4 महाव्रत थे, ये पार्श्वनाथ जो थे, ठीक है, उन्होंने बनाए थे 5 महाव्रत। और ये जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, ठीक है, ये महावीर द्वारा जोड़ा गया है। तो ये इस प्रकार से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 20, सम्मेद शिखर जो झारखंड में स्थित है, किस तीर्थंकर ने वहाँ प्राण त्यागे, या आप बोल सकते हैं कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई? पार्श्वनाथ। और क्वेश्चन नंबर 21 है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? जैन धर्म की काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है, ये ग्रंथ है। भद्रबाहु ने इसे लिखा है और इसे संस्कृत में लिखा गया है। आपको पता है कि जैन धर्म में वैसे उनकी जैन और बौद्ध धर्म की भाषा प्राकृत और पाली थी, पर कई ग्रंथ जो है वो संस्कृत में भी लिखे गए हैं। ठीक है, ये कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है और इसमें जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी जीवनियाँ मिलती हैं। ये इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें वर्णन किया गया है कि महावीर सर्वप्रथम ऋषभदत्त नामक एक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए। पहले ब्राह्मण के गर्भ में आए, ठीक है, ब्राह्मण के कुल में वो जन्म लेने वाले थे, परंतु जैन अवधारणा के अनुसार जैन तीर्थंकर क्षत्रिय होना चाहिए, इसीलिए भगवान इंद्र ने उन्हें क्षत्राणी त्रिशाला के गर्भ में विस्थापित किया, ऐसा माना जाता है श्वेतांबरों के अनुसार, बट दिगंबर इस मत को इनकार करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, महावीर किस कुल के थे? ज्ञात्रिक, और उनका गोत्र था कश्यप। ठीक है, यानी क्षत्रिय कुल के थे वो। क्वेश्चन नंबर 22, महावीर के अन्य नाम कौन कौन से हैं? वर्धमान, केवलिन, जिन। और यहाँ वर्धमान इसलिए बोला गया है, वर्धमान जब वो पैदा हुए तो उनके जो क्षत्रिय कुल में काफ़ी ज़्यादा सुख समृद्धि आई, तो उनके पिता द्वारा उन्हें वर्धमान कहा गया। केवलिन जब उन्होंने पूरी मतलब अपने इंद्रियों को जीत लिया तो केवलिन कहलाए। ठीक है, और यहाँ भी जिन उन्होंने अपने आप को स्वयं कहा है, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा से मतलब उन्होंने अपने जीवन को ऊपर उठा लिया, तो उन्होंने खुद को क्या कहा था? जिन कहा था। महात्मा बुद्ध के लिए भी जिन शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और यहाँ महावीर जो है ये उनका अन्य नाम है, अरहत और निर्ग्रत। ठीक है, तो ये इनके महावीर के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, महावीर को 42 वर्ष की आयु में किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई? तो इसका सही उत्तर है ऋजुपालिका। क्वेश्चन नंबर 25 है, महावीर ने सर्वाधिक वर्षावास किस स्थान पर व्यतीत किए? तो इसका सही उत्तर आएगा वैशाली। वैशाली को इसीलिए जब महावीर ने सबसे ज़्यादा वहाँ अपने वर्षावास जो होता है वो आराम करने का समय होता है। ठीक है, और उसमें जब वर्षा ऋतु आती है तो 4 माह का जो समय होता है वो वर्षा काल का होता है। ठीक है, और वो एक स्थान पर रहकर जो बौद्ध या जैन भिक्षु हैं वो व्यतीत करते हैं, तो सबसे ज़्यादा समय वैशाली में महावीर ने व्यतीत किया, इसलिए इसे महावीर जननी भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, महावीर ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया? उपदेश। इसे राजगृह के निकट एक पहाड़ी पर दिया। उस पहाड़ी को वीर शासन उदय के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाई लेवल टेस्ट रिलेटेड टू हिस्ट्री। एंड क्वेश्चन नंबर 27, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? उनके जो जामाता, उनकी पुत्री के पति, ठीक है, जामाता जमाली, ठीक है, तो उनके साथ मतभेद हो गया था। अब मतभेद क्यों हुआ था? तो उनका एक सिद्धांत था जिसे बोलते हैं क्रियामाण सिद्धांत। तो माणकृत सिद्धांत बोला जाता है, सॉरी। तो इस सिद्धांत के अनुसार जैसे महावीर का मानना था कि कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं वो वैसे ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। और जमाली जो उनके जमाता थे वो उनके साथ एग्री नहीं थे। उनका कहना था कि कार्य की समाप्ति पर ही कार्य को संपादित हुआ या ख़त्म हुआ माना जाता है, ठीक है। शुरुआत में उसे ख़त्म समझा जाना गलत है, ठीक है। तो इस सिद्धांत पर उनका क्या हुआ, महावीर के साथ मतभेद हो गया और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ और 1000 अन्य भिक्षुओं के साथ जो जैन धर्म है, जो संघ है, उसे छोड़ दिया था, ठीक है। तो इनका एक प्रथम मतभेद भी था महावीर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म में श्रमण श्रमणी किसे कहा जाता है? कहा जाता है गृहस्थ जैन भिक्षुओं को, जिसमें नारियों की संख्या सर्वाधिक थी, ठीक है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली ऐसा माना जाता है कि महावीर के काल में ही 1400 स्त्रियों ने और 700 पुरुषों ने महानिर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उन्हें। और फिर भी वहाँ जो था काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था स्त्रियों और पुरुषों में, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो 24 तीर्थंकरों में सबसे जो कम लोकप्रिय थी वो मल्लीनाथ थी, ठीक है, जो हमारी 19वीं तीर्थंकर थी। और ऐसा बोला भी जाता है कि जब जैन जो परिव्राजिकाएँ हैं, ठीक है, जो सन्यासिनी थी, भिक्षुणी थी, उनसे अगर कोई गलती हो जाए तो उन्हें जो थे जैन भिक्षु जो पुरुष थे, ठीक है, परिव्राजक जिन्हें बोला जाता है, उनके सामने उपस्थित होना पड़ता था, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। परंतु जब किसी जैन भिक्षु से, पुरुष से ये कोई गलती हो जाती थी तो ऐसा कोई नियम नहीं था कि वो किसी महिला भिक्षु के सामने उपस्थित हों, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा भेदभाव था, ठीक है। तो इसी कारण महिला होने के कारण वो उन्हें काफ़ी महत्ता नहीं दी गई, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है, महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। मृत्यु जिसे महानिर्वाण भी कहा जाता है, मोक्ष भी कहा जाता है, ये दिवाली के दिन हुई थी। और उनकी मृत्यु के समय काशी के 18 गणराज्य, 9 मल्ल और 9 लिच्छवियों ने प्रकाश उत्सव मनाया, मतलब उनके सम्मान में उन्होंने दीपक जलाए थे। अब आता है संथारा विधि, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट संथारा विधि, ठीक है। हमने पिछले कुछ सालों में भारत में भी सुना था कि कुछ लोगों ने संथारा विधि के द्वारा, जैन भिक्षु थे, उन्होंने अपने प्राण त्यागे। बट प्राचीन काल में ये इसका उद्भव हुआ था जब जैन संघ बना था। तो ये विधि क्या है, ठीक है। तो इस विधि द्वारा जो जैन भिक्षु हैं अपना शरीर त्याग करते हैं, उपवास रखते हैं, ठीक है, और अपने भूख से अपने जो शरीर को क्या करते हैं, समाप्त कर लेते हैं, सॉरी। इसमें श्वेतांबर इसे संथारा विधि कहते हैं और दिगंबर इसे संलेखना विधि कहते हैं। और इसमें इस विधि को अडॉप्ट करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिन्होंने दक्षिण में जाकर श्रावण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ, भद्रबाहु, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी, स्थूल भद्र, श्वेतांबर जो धर्म था जैन धर्म, उसके संस्थापक और लेखक हेमचंद्र, जिन्होंने परिशिष्ट पर्वन लिखा है, ठीक है, और उनकी अन्य किताबें भी थी। तो ये जो मेन थे, इन्होंने संथारा विधि अडॉप्ट करके अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है। तो इनके नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब आते हैं शलाका पुरुष। शलाका पुरुष होते हैं महान व्यक्ति, ठीक है। जैन धर्म में किन किन लोगों को महान माना गया है, तो इनकी संख्या है 63। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शलाका पुरुषों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा 63। हेमचंद्र ने त्रिशिष्टि शलाका नाम की एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इसका वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण को भी शामिल किया गया है इस
63 जो हैं इनमें कौन कौन आते हैं, 24 तीर्थंकर आते हैं, 12 चक्रवर्ती आते हैं, 9 बलभद्र आते हैं, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण। ठीक है, तो इस प्रकार 63 जो हैं पुरुष हैं जो शलाका पुरुष की श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि श्वेतांबर क्या होते हैं, दिगंबर क्या होते हैं, उनके बारे में उनको डिटेल नहीं पता होती है। जब 310 बीसी में मगध में अकाल पड़ा था, ठीक है, ईसा पूर्व भी बोल सकते हैं बीसी को, तो अकाल पड़ा था, तो भद्रबाहु जैन अनुयायियों के साथ दक्षिण की ओर चले गए। ठीक है, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ गए थे, उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो इस अकाल की भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी उज्जैन में, और दक्षिण में जाकर उन्होंने वस्त्र आदि का त्याग कर दिया, भोजन का भी त्याग कर दिया। कुछ मतलब एक आधे समय के लिए वो भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, और उन्होंने इस प्रकार दिगंबर संप्रदाय की नींव डाली, और उत्तर भारत के और यानी मगध में कुछ जैन अनुयायी रह गए, वहाँ पूरी तरीके से दक्षिण में नहीं गए भद्रबाहु के साथ, कुछ लोग वहाँ भी रह गए। तो वहाँ रहकर जो स्थूल भद्र थे उन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय जैन धर्म का उसकी नींव डाली। ठीक है, और वे सफ़ेद कलर के श्वेतांबर से श्वेत कलर के वस्त्र पहनते थे, केवल लंगोट वगैरह पहनते थे। ठीक है, और उन्होंने उनके लिए भोजन अनिवार्य था। ठीक है, भोजन आवश्यक समझते थे वो, और इस प्रकार से जब वो वापस आए, ठीक है, तो उनका जो दिगंबर थे उनके साथ मतभेद हो गया। तो इस प्रकार से जो श्वेतांबर और दिगंबर जो थे वो दो संप्रदाय थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा दी और अकाल के समय उन्हें दक्षिण की ओर ले गए। जैन धर्म ग्रहण, यहाँ धर्म होगा, धर्म ग्रहण करने के पश्चात उनका नया नाम क्या था? ठीक है, तो यहाँ होगा विशाखाचार्य। नेक्स्ट है जैन संगीतियाँ। ठीक है, जैन संगीतियाँ जो हैं वैसे कई ग्रंथों में 3 जैन संगीतियाँ मानी जाती हैं कि 3 जैन संगीतियाँ हुई थी, पर हमें 2 का ही हमें ग्रंथों में पता चलता है। पहली जैन संगीति थी 300 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जब शासन ग्रहण किया था तो उसके 12 वर्षों बाद, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी, और जिसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, यहाँ फूलभद्र थोड़ी राइटिंग में मिस्टेक हुई है यहाँ। ठीक है, स्थूलभद्र थे, और उन्होंने 12 अंग, ठीक है, जैन धर्म में जो उनका साहित्य का संकलन है 12 अंग, उसमें से 11 का संकलन हुआ था। और इस संगीति में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। अब क्यों हो गया था मैं आपको यहाँ पॉइंट बताऊंगी। यहाँ जो 12 अंगों का संकलन हुआ था, तो 12 अंगों का संकलन हुआ, तो इस संगीति में कौन थे? स्थूलभद्र थे जो श्वेतांबर धर्म के अनुयायी हैं, और उन्होंने 12 अंगों का संकलन किया। तो जो दिगंबर थे, उनके जो संस्थापक थे भद्रबाहु, वो इस संगीति में अनुपस्थित थे, और उनका दिगंबरों का मानना था कि जब शास्त्र का पूरा पूरा ज्ञान भद्रबाहु को है, तब इन 12 अंगों का संकलन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, और इन्होंने इस संगीति का बहिष्कार किया था, और 12 अंगों को भी मान्यता नहीं दी है दिगंबरों द्वारा। अब आती है सेकंड द्वितीय संगीति। ये 513 बीसी में मैत्रेय नामक शासक थे, श्रवसेन प्रथम, उनके संरक्षण में हुई थी गुजरात वल्लभी में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो श्रवण थे। ठीक है, श्रवण, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। भद्रबाहु चरित्र के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रत्ननंदी, और परिष्ट पर्वन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा विधि द्वारा श्रावण बेलगोला की एक पहाड़ी में संथारा विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये सब इस पुस्तक में हमें मिलता है, इसका वर्णन। तो इसके लेखक हैं हेमचंद्र, जिन्होंने स्वयं संथारा विधि द्वारा प्राण त्यागे थे, हेमचंद्र। और क्वेश्चन नंबर 38 है श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति, जिसे बाहुबली जो ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र थे, उनकी मूर्ति की स्थापना की थी, ये किसने बनवाई थी? ये थे गंग वंश के मंत्री चामुंडा राय ने। ठीक है,
राजा के मंत्री थे, ये राजा नहीं थे, ठीक है। तो ये आप चामुंड राय है वैसे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में जैन प्रतिमा की पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है और प्रथम सिर विहीन जैन प्रतिमा हमें पटना से प्राप्त होती है। कई बार क्वेश्चन होता है, प्राप्त होता है कि प्रथम जैन विहीन प्रतिमा वो कहाँ से मिलती है, तो हमें मिलती है पटना से, ठीक है। और जैन प्रतिमा की पूजा का साक्ष्य मिलता है हमें हाथी गुफा अभिलेख में, ठीक है, उसमें लिखित प्रमाण मिलता है हमें। क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 जो है, कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था और यहाँ से जैन स्तूप, ठीक है। कई बच्चों को हैरानी होगी, जैन स्तूप, स्तूप तो हमें सिर्फ बौद्ध धर्म में सुनने को या देखने को मिलते हैं, बट ये गलत अवधारणा है। जैन स्तूप जो है, स्तूप जैन धर्म में भी थे। तो प्रथम जैन स्तूप का अवशेष हमें कहाँ मिलते हैं, मथुरा में, जो कुषाण काल में प्रमुख जैन धर्म का केंद्र था। नेक्स्ट है 42, दिलवाड़ा मंदिर में, दिलवाड़ा के मंदिर हैं, संगमरमर के बने मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं नक्काशी के लिए। राजस्थान में आदिनाथ और नेमीनाथ के मंदिर हैं, ठीक है। आदिनाथ यानी ऋषभदेव और नेमीनाथ अरिष्ट नेमी, जो हमारे 22वें तीर्थंकर हैं के मंदिर हैं, जो संगमरमर से बने हैं, अपनी उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पीजीटी में क्वेश्चन आया था कि दिलवाड़ा के मंदिर जो हैं वो किस तीर्थंकर के हैं दिलवाड़ा में। तो यहाँ जो 2 तीर्थंकर हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन का पेपर का क्वेश्चन भी है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देख लेंगे और समझ लेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ हमारी जो बुक्स हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, आप उन्हें भी देख सकते हैं और अपने अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ जो है हम आपको अपने लिंक में नीचे जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है हमारी इस चैनल के द्वारा, ठीक है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। एंड आज के लिए यहीं पर थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।